अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम सबक नंबर 8 का खुलासा पढ़ेंगे। इसका उन्वान है मीनार। इसके मुसन्निफ़ का नाम है मुख्तार मसूद। सिंफ की बात करें तो ये एक फ़िक्री और तारीख़ी मज़मून है और ये मुख्तार मसूद की किताब आवाज़ दोस्त से लिया गया है। पहली बार मीनार करारदाद पाकिस्तान की मजलिस तामीर की सदारत करते हुए मुसन्निफ़ ने ख़ुद को खुशकिस्मत महसूस किया, क्योंकि बर्नार्ड शॉ के मक़ोले के मुताबिक ख्वाहिश क़ल्बी और फ़र्ज़ मनसबी का इकट्ठा हो जाना खुशबख्ती है। इसीलिए उन्होंने इस मनसब को महज पत्थर की इमारत की तामीर नहीं, बल्कि तहरीक पाकिस्तान की निस्बत से एक नए जहाँ की तामीर समझा। ओहदे से कबल जब उन्होंने तामीरी मलबे के दरमियान बुलंदी की तरफ माइल उस मीनार को देखना चाहा तो चौकीदार ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। पूछने पर चौकीदार ने बताया कि यहाँ यादगार बन रही है। चूँकि लुगात के मुताबिक यादगार का ताल्लुक मौत और फना से है, इसलिए मजलिस तामीर ने मंसूबे से यादगार का लफ्ज़ खारिज करके वहाँ मीनार करारदाद पाकिस्तान के नक्शे फैला दिए। एहराम मिस्र के मामार ने सहरा की वुसअत, रेत की चमक और हवा के रुख को देखकर एहराम की पायदार शक्ल वज़ा की थी। इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान को इमारत की शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़, मसलन बाग, मस्जिद, कुतुब खाना, अजायब घर, हस्पताल, दरसगाह वगैरह पर बहस के बाद मीनार की तामीर पर इत्तफाक हुआ। इस तारीखी मुकाम के अतराफ़ में किला, गुरुद्वारा, मस्जिद आलमगीरी, दरियाए रावी और जहांगीर का मकबरा वाक़या हैं, जहाँ पहले ही 8 मीनार मौजूद हैं। बाज़ लोगों ने नवे मीनार के इजाफे को खूबसूरती, जबकि कुछ ने बज़ौक़ी करार दिया। अलबत्ता ये हकीकत सब मानते हैं कि किसी करारदाद की मंजूरी की यादगार के तौर पर यह मीनार दुनिया में मुनफरिद हैसियत रखता है। मीनार करारदाद हमारे नज़रियाती दिफा, तहरीक आज़ादी, दीन की सरफराजी और मिली तारीख के एक निशान खैर के तौर पर कायम है। दिफाई मीनारों का आगाज़ मेसोपोटामिया से हुआ, लेकिन अहले रूम और बाज़ंतीनियों ने इन्हें फसीलों और हवेलियों में कसरत से इस्तेमाल किया। इब्तदा में आबादी, जुग्राफियाई इल्म और जंगी हथियार महदूद होने की वजह से छोटे मीनार दिफा के लिए काफ़ी थे। ताहम वक्त के साथ आबादी और जंगी महारत बढ़ने पर बास्फोरस, फ्रांस और चीन में मजबूत और बुलंद मीनार बनाए गए। दीवारें चीन के बुर्ज भी इसी मकसद के लिए थे, मगर अब वो सिर्फ देखने की हद तक हैं। दरअसल अब हकीकी दिफा दीवारों या मीनारों से नहीं, बल्कि अवाम के इत्तेहाद और यकजहती से मुमकिन है। एक दिन मुसन्निफ दीवारें चीन देखने के लिए रवाना हुए तो दूर से वो पेंसिल की एक लकीर जैसी लग रही थी, मगर करीब जाने पर मालूम हुआ कि वो एक अजीम और ऊंची दीवार है। उन्होंने अपने नौजवान साथियों के दरमियान पहाड़ी पर वाक़ एक दिफाई मीनार पर चढ़ने का मुकाबला करवाया, लेकिन नौजवान साथी जल्द थक कर बैठ गए। जिस दीवार को दुनिया की बड़ी ताकतें न गिरा सकीं, उसे उर्दू के शायरों ने अपने मुबालगा आमेज़ अशार में बड़ी आसानी से गिरा दिया। दिफाई मीनार पर चढ़ने की देरीना ख्वाहिश मुसन्निफ ने मगरबी पाकिस्तान के कबायली इलाके में जाकर पूरी की। पुराना और खस्ता हाल मिट्टी का वो मीनार एक सरदार की हवेली के कोने में बना हुआ था। उस मीनार के अंदरूनी हिस्से में एक टूटी कुर्सी, चंद कारतूस और एक ट्रांजिस्टर मौजूद था, जो कदीम तर्ज तामीर और जदीद दौर का एक अजीब इम्तजाज पेश कर रहा था। समंदर के किनारे चट्टानों पर बने रोशन मीनार रात को कश्तियों को रास्ता दिखाने के काम आते हैं। पहले इन मीनारों के रखवालों की ज़िंदगी सख्त तूफ़ानों और शदीद तन्हाई में गुजरती थी, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी, बिजली और गैस की वजह से रखवालों की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। स्कूल के ज़माने में मुसन्निफ़ ने नक्शे पर श्रीलंका को एशिया की आखिरी जनूबी हद के तौर पर देखा था। बरसों बाद जब वो एक बहरी जहाज़ के ज़रिए वहाँ से गुजरे तो जहाज़ के अर्शे से उन्होंने श्रीलंका के उसी आखिरी साहिल पर एक चमकता हुआ रोशन मीनार देखा। ये था सबक नंबर 8 का खुलासा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके तालीमी सफ़र में हम आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।